हेलो फ्रेंड्स, अपना करियर चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानेंगे केमिस्ट्री के 50 प्रश्नों को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दो तत्व कैल्शियम जिसका परमाणु संख्या 20 है और आर्गन जिसका परमाणु संख्या 18 है, दोनों तत्वों की दरमियान संख्या 40 है। ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है? यहाँ पर दो तत्व दिया गया है, कैल्शियम जिसका परमाणु संख्या 20 और आर्गन जिसका परमाणु संख्या 18, लेकिन दोनों का परमाणु दरमियान संख्या 40 दिया है। यानी परमाणु संख्या अलग अलग है लेकिन परमाणु दरमियान संख्या सेम है, तो इसको हम लोग समभारिक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? तत्व की सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यही हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। तत्व की सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की? रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की? इसका सही आंसर है हेनरी बेकेरेल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या है? रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या है? रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या है? इसका सही आंसर होगा क्यूरी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, रेडियोधर्मिता नापी जाती है। रेडियोधर्मिता नापी जाती है, किसमें नापी जाती है? यह गीगर मूलर काउंटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? इसका सही आंसर है सीसा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? यह करते हैं अल्फा, बीटा तथा गामा का विकिरण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। रेडियोधर्मी तत्व अल्फा, बीटा तथा गामा विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? तो इसमें बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं? निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं? अल्फा किरण से, बीटा किरण से, गामा किरण से या एक्स किरण से? इसका सही आंसर होगा बीटा किरण से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन क्या है? दरमियान या आवेश नहीं होता। बोल रहा है रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसका सही आंसर है गामा उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, अल्फा, बीटा तथा गामा की वेधन शक्ति अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है? अल्फा, बीटा तथा गामा की वेधन शक्ति अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है? यानी बड़ा से छोटा, अवरोही मतलब बड़ा से छोटा। तो इसका सही आंसर होगा गामा किरण, बीटा किरण एवं अल्फा किरण, ये अवरोही क्रम में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, न्यूनतम परागैम्य शक्ति किरण कौन सी है? न्यूनतम परागैम्य शक्ति किरण कौन सी है? अल्फा किरण है, एक्स किरण है, गामा किरण है या बीटा किरण है? इसका सही आंसर होगा अल्फा किरण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, अल्फा कण में होते हैं, अल्फा कण में क्या होते हैं? अल्फा कण में 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अल्फा कण में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। यह VBI प्रश्न है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर प्रश्न है, अल्फा पार्टिकल खाली स्थान होते हैं, अल्फा पार्टिकल खाली स्थान होते हैं। ऑप्शन देखते हैं, बीटा पार्टिकल से मात्रा में 2 गुने होते हैं, ऋण आवेशित होते हैं या गामा विकिरण की तुलना में कम आयनाइजिंग क्षमता वाले होते हैं या बिल्कुल हीलियम के केंद्रक के जैसा होते हैं? इसका सही आंसर होगा बिल्कुल हीलियम के केंद्रक के जैसा होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, अल्फा कण में 2 धनात्मक आवेश चार्ज होते हैं, इसका दरमियान निम्न में से किसके एक के लगभग बराबर है?
बोल रहा है अल्फा कण में 2 धनात्मक आवेश होते हैं, ठीक है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इसका दरमियान निम्न में से किस एक के लगभग बराबर होते हैं? इसका सही आंसर होगा हीलियम के एक परमाणु के दरमियान के जैसा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें होती है। रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें होती है, यह होती है केंद्रक यानी न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, गामा किरणें किससे बनी होती है? गामा किरणें किससे बनी होती है? गामा किरणें बनी होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, किसी नाभिक के गामा क्षय से क्या होता है? किसी नाभिक के गामा क्षय से क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं, नाभिक की दरमियान संख्या बदलती है जबकि इसका परमाणु क्रमांक नहीं बदलता है। ऑप्शन बी है, नाभिक की दरमियान संख्या नहीं बदलती है जबकि इसका परमाणु क्रमांक बदलता है। ऑप्शन सी है, नाभिक की दरमियान संख्या और परमाणु क्रमांक दोनों बदलते हैं। या ऑप्शन डी है, ना तो नाभिक की दरमियान संख्या बदलती है और ना ही परमाणु क्रमांक बदलता है। यानी किसी नाभिक के क्षय से क्या होता है? यह होता है ना तो किसी नाभिक के दरमियान संख्या बदलती है और ना ही क्रमांक बदलता है, परमाणु क्रमांक बदलता है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो सक्रिय तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो सक्रिय तत्व है? इसका सही आंसर होगा प्लूटोनियम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। जीवाश्म, पौधा, चट्टान या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा जीवाश्म। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, गन मेटल इसमें कौन सा है? गन मेटल है CuSnZn। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, कैलेमाइन अयस्क है। कैलेमाइन किसका अयस्क है? यह जिंक ऑक्साइड अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, प्राकृतिक रबर बहुलक है, यह आइसोप्रीन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, रक्त कैंसर ल्यूकीमिया की रोकथाम में प्रयोग होने वाली रेडियो समस्थानिक है। रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक है, यह है फास्फोरस 32। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर होगा गोल्ड 198, रेटिना 200 का उपचार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित यानी क्योंकि यह उत्सर्जित करता है क्या करता है? ये गामा किरणें उत्सर्जित करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह गामा किरणें उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? संलयन अभिक्रिया द्वारा या विखंडन अभिक्रिया द्वारा या रासायनिक अभिक्रिया द्वारा या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया परमाणु विखंडन की प्रक्रिया द्वारा? इसका सही आंसर होगा विखंडन अभिक्रिया द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, परमाणु विखंडन खालिस्तान की प्रक्रिया की क्रिया है। इसका सही आंसर होगा एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? अनियंत्रित नाभिकीय संलयन, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन या नियंत्रित नाभिकीय संलयन? इसका सही आंसर होगा अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, परमाणु प्रस्फोटन किसके द्वारा प्रेरित होता है? इसका सही आंसर होगा
अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, जापान पर गिराए गए परमाणु बमों के नाम क्या थे? जापान पर गिराए गए परमाणु बमों के क्या नाम थे? यह थे, इनका नाम था लिटिल बॉय और फैटमैन, लिटिल बॉय और फैटमैन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक किया गया था? वर्ष 1995 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक किया गया था? यह क्या किया गया था? प्लूटोनियम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, न्यूक्लियर संलयन के दौरान निम्नलिखित में से क्या होता है? न्यूक्लियर संलयन के दौरान निम्नलिखित में से क्या होता है? न्यूटन बमबारी से भारी मात्रा में न्यूक्लियस खंडित होता है, या भारी मात्रा में न्यूक्लियस स्वतः एक खंडित हो जाता है, या दो हल्के न्यूक्लियाई मिलकर एक भारी न्यूक्लियस का बनाते हैं, या एक हल्का न्यूक्लियस स्वतः ही खंडित हो जाता है। न्यूक्लियर संलयन के दौरान क्या होता है? न्यूक्लियर संलयन के दौरान होता है दो हल्के न्यूक्लियाई मिलकर एक भारी न्यूक्लियस का बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा स्रोत है? इसका सही आंसर होगा नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम है वह अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर हाइड्रोजन बम आधारित है। अब परमाणु बम किस पर आधारित है? परमाणु बम आधारित है अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था? हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। एडवर्ड टेलर द्वारा पर हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया? परमाणु रिएक्टर का आविष्कार एनरिको फर्मी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। एनरिको फर्मी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, खाली स्थान बंद पानी के अणु के भीतर परमाणुओं को बांध कर रखता है। खाली स्थान बंद पानी के अणु के भीतर परमाणुओं को बांध कर रखता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 38 का सही आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है, जो खुद ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है। केवल परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है, जो खुद में ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है या अवशोषित करता है कैडमियम। ऑप्शन नंबर बी डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, नाभिकीय रिएक्टर की मूल प्रक्रिया क्या है? यह है विखंडन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतलक प्रयोग में लाया जाता है? इसका सही आंसर है द्रवित सोडियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन को अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन को अवशोषण करने के हेतु निम्न में से किसका प्रयोग में लाया जाता है? इसका सही आंसर होगा बोरॉन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? यह करता है भारी जल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? इसमें क्या बोला? मंदक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। यह है ग्रेफाइट को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य है? एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य है?
यह न्यूट्रॉन की गति को कम करना होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, किसी परमाणु रिएक्टर में भारी जल क्या होता है? किसी परमाणु रिएक्टर में भारी जल क्या होता है? यह होता है हाइड्रोजन के अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक का एक ऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, यह होता है विमंदक की तरह, विमंदक की तरह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है वह है भारी पानी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, NaCl में यह बंध है। NaCl में इनमें से कौन सा बंध है? NaCl में वो है आयनिक बंध। ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा इसका सही आंसर। NaCl में आयनिक बंध है। और लास्ट 50 नंबर प्रश्न है, देख सकते हैं ये 50 नंबर, दो परमाणुओं के बीच बंध की खाली स्थान प्रकृति की अधिक होती है यदि उनकी विद्युत ऋणात्मक का अंतर कम होता है। क्या बोला? दो परमाणुओं के बीच की बंध की प्रकृति क्या अधिक होती है यदि उनके विद्युत ऋणात्मक का अंतर कम होता है। इसका सही आंसर होगा सहसंयोजक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या बोला? दो परमाणुओं के बीच की बंध की सहसंयोजक प्रकृति अधिक होती है यदि उनकी विद्युत ऋणात्मक का अंतर कम होता है। यह थे केमिस्ट्री के 50 प्रश्न जो आपको हेल्पफुल लगी होगी। हेल्पफुल लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।